दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल लेने के बाद अब फिलीपींस भारत से उस हथियार को लेने की तैयारी कर रहा है जो लंबी दूरी से जाकर चाइना के जंगी जहाजों को काफी आसानी से मारकर गिरा सकेगा। दरअसल फिलीपींस की तरफ से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में टाई अप किया है, जिसके तहत भारत की तरफ से फिलीपींस को तेजस फाइटर जेट ऑफर किया जा रहा है। और जो तेजस फाइटर जेट भारत की तरफ से फिलीपींस को ऑफर किया जा रहा है, ये तेजस फाइटर जेट का नेवल वर्जन होगा जो अपने साथ में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जा सकेगा। और इस फाइटर जेट की खास बात यह होने वाली है कि ये अपने साथ में 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को लेकर जा सकेगा। साथ में भारत की तरफ से फिलीपींस को तेजस फाइटर जेट की लोकल असेंबली भी ऑफर की जा सकती है। यहाँ पर लोकल असेंबली का मतलब यह है कि तेजस फाइटर जेट के कंपोनेंट को भारत फिलीपींस में ले जाकर असेंबल करेगा। इसका फायदा फिलीपींस को यह होगा कि फिलीपींस के अंदर रोजगार पैदा होगा और भविष्य में फिलीपींस इस एक्सपीरियंस को हासिल कर अपने यहाँ पर अपने फाइटर जेट को मेंटेन कर सकेगा। इस समय फिलीपींस की वायुसेना को 12 की संख्या में फाइटर जेट की जरूरत है और इसी कमी को पूरा करने के लिए फिलीपींस की तरफ से पहले ये प्लान किया गया था कि हम अमेरिका से पुराने F-16 फाइटर जेट को खरीदेंगे। फिलीपींस पुराने फाइटर जेट इसलिए भी खरीदना चाहता है क्योंकि फिलीपींस का बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है और बजट का भी सॉल्यूशन भारत ने फिलीपींस को दे दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से फिलीपींस को क्रेडिट लाइन भी ऑफर की जाएगी। यानी फिलीपींस हमारे से पहले फाइटर जेट को ले लेगा और फिर फाइटर जेट की पेमेंट को किस्तों में कर सकेगा। फिलीपींस पहले भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद चुका है और ब्रह्मोस मिसाइल की परफॉर्मेंस से फिलीपींस काफी ज्यादा खुश भी है, लेकिन चाइना इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंप दी है। और अब चाइना और भी ज्यादा चिढ़ने वाला है क्योंकि भारत की तरफ से तेजस फाइटर जेट के साथ साथ फिलीपींस को ब्रह्मोस एनजी मिसाइल भी ऑफर की जा रही है। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की खास बात यह होगी कि ये ब्रह्मोस मिसाइल के नॉर्मल वर्जन से वजन में आधी होगी, जिस कारण हमारा एक तेजस फाइटर जेट 2 ब्रह्मोस मिसाइल को अपने साथ में लेकर जा सकेगा। यानी अगर फिलीपींस हमारे से 12 की संख्या में तेजस फाइटर जेट को लेता है तो फिलीपींस काफी आसानी से एक बार में चाइना के 24 जंगी जहाजों को तबाह कर सकेगा। और इस समय ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसका तोड़ अभी तक भी चाइना नहीं निकाल पाया है। ब्रह्मोस मिसाइल से इस समय चाइना सबसे ज्यादा खौफ खाता है। और अगर फिलीपींस की तरफ से भारत को तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया जाता है तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन को लेकर होगी, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से पहले ही भारत को बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है कि हम एक साल में आपको केवल 20 ही F404 इंजन दे सकते हैं। और अगर फिलीपींस की तरफ से भारत को कोई बड़ा ऑर्डर दिया जाता है तो उस कंडीशन में भारत अमेरिका को इस बात को लेकर मना सकता है कि हमको आपके F404 इंजन का भी प्रोडक्शन भारत में ही चाहिए। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि फिलीपींस की तरफ से क्या भारत को तेजस फाइटर जेट का ऑफर दिया जाता है या फिर फिलीपींस पुराने F-16 फाइटर जेट को ही खरीदता है। लेकिन अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि F-16 फाइटर जेट एक हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है, वहीं पर हमारा तेजस फाइटर जेट एक लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, इसीलिए फिलीपींस के ज्यादा चांस F-16 फाइटर जेट के हैं। तो आपको बता दें कि इस समय F-16 फाइटर जेट के अंदर दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल नहीं लगी हुई मिलेगी और इस समय जो हथियार फिलीपींस खरीद रहा है वो केवल चाइना को देखते हुए ही खरीद रहा है। और अगर फिलीपींस तेजस फाइटर जेट को खरीदता भी नहीं है तो इसमें दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि इस समय भारत के पास वो क्षमता मौजूद है कि हम किसी दूसरे देश को अपने फाइटर जेट ऑफर कर सकते हैं। और आप सभी ये बात भी जानते हो कि MRF डील में इस समय भारत का झुकाव रफाल फाइटर जेट को लेकर है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि F-15EX और Su-35 और ग्रिपिन फाइटर जेट कोई बेकार फाइटर जेट है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इतने ज्यादा ऑफर देने के बाद फिलीपींस हमारे तेजस फाइटर जेट को एक्सेप्ट करेगा, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।